कल एक बयान दिया जिस पर अब राजनीति हो रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मोदी का परिवार नाम के साथ ट्वीट कर रहे हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दायित्व निभा रहे हैं। मोदी जी की नजर में अच्छा बनने के लिए ये सब नहीं करेंगे तो जैसे बाकी नेताओं के टिकट कट रहे हैं वैसे उनके भी टिकट कट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो राजनीति है वो अब उसी मानक पे खरी उतर रही है, तो वो उसको निभा रहे हैं। रही बात मोदी जी का परिवार बनने की, तो मुझे तो ये देखना है कि क्या प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रधानमंत्री को देश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ चंद उद्योगपतियों को अपना परिवार मानते हैं, चंद उद्योगपतियों को अपना भाई मानते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। देश में महंगाई लगातार आसमान को छू रही है, लगातार गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने इवेंट के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। तो हमें तो ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी किसको अपना परिवार मानते हैं। देश की जनता को अपना परिवार क्या वो मानते हैं? क्या गरीब लोगों को अपना परिवार मानते हैं? क्या दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को अपना परिवार मानते हैं? क्या वो 700 किसान जो शहीद हो गए पिछले वर्ष उनको अपना परिवार मानते हैं? शायद नहीं मानते। सर, प्रधानमंत्री ने वहां बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार तेलंगाना की जनता भी कह रही है। साथ में क्योंकि ये जब बयान आया लालू प्रसाद यादव का, तो उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं बहुत देर तक काम करता हूं, आप लोगों की सेवा करता हूं। मैं बचपन में ही जब मैं बच्चा था, जब मैंने घर छोड़ दिया था, इस तरीके की बात उन्होंने की। आप कैसे उनकी इन बातों को देख रहे हैं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं? नहीं, भावुक हो नहीं रहे, भावुक होने का अभिनय कर रहे हैं देश के सामने। चूंकि जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, नितिन पटेल सब लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पूरी रात भर काम कर रहे हैं, 3-3 बजे तक मीटिंग करते हैं और उसके बाद टिकट किसका फाइनल करते हैं? पवन सिंह का, जो बंगाली अस्मिता को अपने भोजपुरी गानों में बाकायदा गाली देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के 3-3 बजे तक की मेहनत का जो परिणाम है वो पवन सिंह है। तो उस मेहनत से इस देश की आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? और ये आंकड़ों की बाजीगरी प्रधानमंत्री जी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपना व्यक्तिगत जो सर्वे है वो भी बता रहा है कि वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये जुमला उछाला जा रहा है, लेकिन ये शुद्ध रूप से जुमला है। देश की जनता को भरमाइए मत। देश की जनता इस बार आपसे महंगाई का, इस बार देश में जो आर्थिक तौर पे असमानता आई है उसका, इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का नौजवान अपनी बेरोजगारी का बदला लेना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी इसलिए बहुत परेशान है। सर, लालू प्रसाद यादव ने हिंदू माता की जब देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बाल तक नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू तक नहीं है। तो बीजेपी अब इस पर भी आप लोगों को देखिए, लालू जी के भाषण का अपना एक अंदाज है और लालू जी बहुत तजुर्बेकार आदमी है। अब इस बहस में कोई इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोल सकता है? इस बहस पे लालू जी से आप बात करिए, लालू जी ज्यादा तार्किक तरीके से आपको समझा पाएंगे। उन्होंने जो बात कही, उनके भाषण के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के अडवाणी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर नेता उनके भाषण का कायल है। ऐसे दसियों विजुअल आपको मिलेंगे जिसमें लालू जी बोल रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो चुप होकर के सुन रही है या हंस रही है। तो लालू जी के भाषण अद्भुत हैं और उन्होंने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसके लिए उन्होंने तर्क पेश किया है, और तर्क पेश किया है तो फिर उसका जवाब तर्क से दे सकती है भाजपा, कुतर्क से नहीं। सर, मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है आज, आप लोग रिपोर्ट खड़गे जी को सौंपने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे, क्या रहने वाला है? देखिए, सबने, सारे सदस्यों ने अपने अपने सजेशंस जो जनता के जरिए हमें प्राप्त हुए थे, हमने कमेटी को सबमिट कर दिया था। हमारे जो चेयरमैन हैं पी चिदम्बरम साहब, हमारे को चेयरमैन जो हैं कन्वीनर टी.एस. देव साहब और बाकी सदस्यों ने मिल करके आज ये अंतिम, मेरा ख्याल है कि ये अंतिम मीटिंग होगी और इसके बाद एक तिथि निर्धारित होगी जिसमें मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।